सो न सकहि कही कलप सत सहस सार जो सुख राम जी को वर के वेश में देख कर मां सुनैना जी को प्राप्त हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं 100 कल्पों तक यदि शेष नारायण और सरस्वती उस सुख का वर्णन करें तो भी कहने में आने वाला नहीं। भगवान का परिछन भया। परिछन के बाद सखियां भगवान को विवाह के मंडप में बिठाई। आपसे निवेदन करूं, विवाह का मंडप बना, जैसे अपने घर में है ना, गांव वाले घर में बीच में आंगन में मंडप जैसा बना हुआ है, वैसा मंडप बना। मंडप के एक तरफ बारातियों को बैठने की व्यवस्था, एक तरफ घरातियों के बैठने की व्यवस्था। सभी बारातियों का आदर सम्मान करके जनक जी महाराज ने सबको उचित स्थान दिया। मंडप के बीच में चारों वेद भगवान प्रकट होकर बैठे हैं। क्यों? विवाह कराने के लिए। आज पुरोहित जी की भूमिका में साक्षात वेद भगवान है। सूर्य नारायण प्रकट होकर बैठे हैं, कहीं कि मेरे वंश की कोई नियम, कोई परंपरा छूट न जाए, अपनी परंपरा बताने के लिए सूर्य भगवान बैठे हैं। अग्नि कुंड में साक्षात अग्नि नारायण बैठे हैं आहुति स्वीकार करने के लिए। मंडप के बीच में एक आसन लगाया गया है। देवता जिस ब्राह्मण देवता, मुनि लोग, पंडित जी लोग जिस देवता का आवाहन करते हैं वो देवता साक्षात प्रकट हो जाते हैं। हम लोग के विवाह में क्या नाम है? सुपारी पर रक्षा सूत्र लपेटकर गणपति भगवान बनाए जाते हैं। आप लोग देखे होंगे गौरी गणेश बनाए जाते हैं सुपारी पर। राम जी के विवाह में सुपारी पर नहीं लपेटा गया। सारे देवता वेश बदलकर बाराती बनकर आए थे। मुनि लोग आवाहन करते गणपति भगवान, तो साक्षात गणपति भगवान ही मंडप में प्रकट हो जा रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं देवता प्रकट होकर पूजा स्वीकार करते हैं, वर वधु को आशीर्वाद देते हैं। पूजन भया पहले देवताओं का। पूजनोपरांत नियमावली है कि कन्या के माता पिता वर के पांव को धोते हैं, पद प्रक्षालन नियम है ना। सोने की थाल में जल लेकर महाराज जनक और सुनैना जी राम जी के पांव को धोने लगे। गोस्वामी जी कहते हैं लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तना पुल कामनी नभ नगर जान निशान जय धुनि उमगी जनु चाहु दिशि चली जे पद सरोज मन
हिमवंत जी में गिरिजा महेश ही हरि श्री सागर गई सिमि जनक राम सिय समरती विश्व चल कीरति नहीं क्यों करे विनय विदेव कियो विदेव मुरली स्वामी करि होम विधिवत प्राण जोरी होन लागी भावनी करि होम विधिवत प्राण जोरी। जनक जी महाराज ने राम जी का पांव धोया। जनक जी जैसे पांव पखारना प्रारंभ किए, जितने लोग बैठे थे सब आपस में बात करने लगे, जनक जी कौन सा पांव धो रहे हैं? अरे ये वही पांव है जो शंकर जी के हृदय में रहता है। ये वही पांव है जिसको देखने के लिए मुनि लोग जीवन भर यत्न करते हैं। ये वही पद है जिनसे अहिल्या जी का उद्धार हो गया, और आज जनक जी उसी पांव को अपने हाथ से धो रहे हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में आज जनक जी से अधिक सौभाग्यशाली दूसरा कोई जीव नहीं हो सकता। पूरी सभा मिलकर जनक जी महाराज की जय जयकार करने लगी। पद प्रक्षालन के बाद साखोचार होता है। क्या होता है? साखोचार। इसमें वंश वृद्धावली गाई जाती है। साखोचार के समय राम जी सीता जी दोनों लोग हाथ जोड़कर बैठ गए। पहले राम जी की ओर से उनके गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने साखोचार किया। राम जी के वंश में अमुक महाराज भय इतने वीर थे, उनके बाद ये महाराज भय इतने दानी थे, वृद्धावली गाई। सीता जी की ओर से सतानंद जी ने साखोचार किया। साखोचार के बाद पानी ग्रहण संस्कार भया, कन्यादान भया। जनक जी महाराज ने हाथ में कुशाली जल लिया, सीता जी का हाथ लिया, राम जी ने नीचे हाथ लगाया। महाराज जनक संकल्प करते हैं, मैं जनक दसों दिशाओं को और अग्नि को साक्षी मानकर अपनी बेटी जानकी जी को राम जी को कन्यादान के रूप में समर्पित करता हूं। फिर राम जी संकल्प पढ़ते हैं, मैं दशरथ नंदन राम दिशाओं को अग्नि को साक्षी मानकर जनक जी की बेटी जानकी जी को कन्यादान के रूप में स्वीकार करता हूं। जैसे कन्यादान भया हो, देवता जय जयकार करके पुष्प की वर्षा करने लगे। अब विधिवत होम भया, होम के बाद गठबंधन, और गठबंधन के बाद भांवरी। देखिए, केवल एक ऐसा यही संबंध है जहां गांठ बंधने से ही संबंध टिकता है, और इसके बाद जितने संबंध हैं लोग कहते देखो संबंधों में गांठ न पड़नी चाहिए। गांठ पड़ा तो संबंध समाप्त, बिगड़ गया। अली विवाह में जब तक गांठ न पड़े तब तक बन में न करे। गठबंधन भया, गठबंधन के बाद भावरी पड़ी। भावरी के बाद अब मुनियों ने आज्ञा दी राम जी को, राम जी आप सीता जी के मांग में सिंदूर लगाएंगे। यजमान लोग आ जाए पूजन के लिए। यजमान परिवार कहाँ है? आप ही लोग आ जाए, आप ही लोग तो है, आ जाइए जी भैया। जैसे मुनियों ने आज्ञा दी, राम जी ने राम सिया सिर सिंदूर दे, राम सिया सिर सिंदूर दे, शोभा कहीं न जाति विधि के, शोभा कहीं न जाति विधि के।
सती भूष हरे लोभ अनेके। बहुरी वशिष्ठ दीनी अनुशासन, बहुरी वशिष्ठ दीनी अनुशासन। बरु दुलहिन बैठे एक आसन, बरु दुलहिन बैठे एक आसन, बरु दुलहिन मुनियों ने प्रभु को आज्ञा दी। प्रभु ने मां के सिर में सिंदूर लगाया। जैसे सिंदूर लगाया पूरी सभा बोल पड़ी, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए दुल्हा सरकार की जय, बोलिए दुल्हन महारानी की जय। अब सिंदूर दान के बाद गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी है कि अब राम जी और सीता जी दोनों एक आसन पर जाकर बैठ जाएं। मैया जाकर प्रभु के निकट बैठी हैं। इधर गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी जनक जी के पास जाकर बोले, गुरु जी और बेटियां बची हैं क्या घर में? जनक जी बोले, गुरु जी 3 बेटियां बची हैं अभी। गुरु जी बोले, यदि आपके घर में 3 बेटियां हैं तो हमरो घर में 3 गो बेटवा है, बुलाओ सबको। और उसी मंडप में राम जी के विवाह के बाद लक्ष्मण भैया का विवाह सीता जी की छोटी बहन उर्मिला मैया से, भरत भैया का विवाह जनक जी के भाई कुशध्वज जी की बड़ी बेटी मांडवी मैया से, और शत्रुघ्न भैया का विवाह मांडवी मैया की छोटी बहन श्रुतकीर्ति मैया जी के साथ भया। आप कल्पना करिए, जो पिता एक बेटी के लिए मंडप बनाया हो और उस मंडप में एक नहीं 4-4 बेटियों का विवाह हो जाए, पिता को कितना सुख मिलेगा है? एक साथ 4-4 दुल्हा दुल्हन देखने लगी सखियां, सखियां नाचने लगी, गाने लगी। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। अरे रे निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजो मिथिला नगरिया निहाल सखिया। अरे रे निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। माथे मर मौरिया कुंडल सोहे छनवा, माथे मर मौरिया कुंडल सोहे इतने ना कार कार कजरारे जुलमी नयनवा, कार कार कजरारे जुलमी नयनवा। लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। गगन मगन आज मगन